शिव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। के सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं हम पर रोते 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 नहीं। दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हाँ बिन पानी के नाव दे रहा है, बिन पानी के नाव के रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हरि बोल। एक बात बताओ, ठाकुर जी को किस किस ने रख रखा, जरा हाथ उठाएंगे। दोबारा पूछते हैं, ठाकुर जी को किस किस ने रखा, जरा हाथ उठाएंगे। अब ये बताओ ठाकुर जी ने किस किस को रख रखा है। इसलिए बड़े शब्दों का ध्यान देकर उत्तर दिया करो कि हम कौन होते हैं जो हम इसे रखें। यारे ये हमें रखता है, पूरे संसार का ख्याल रखता है। यही कहो ठाकुर जी हमारी ऐसी औकात नहीं जो हम आपको रखें। क्या मेरे छोटे से घर का राजा है ये, बोलो ना राजा है। मेरे छोटे से घर का राजा है ये, मेरे छोटे से घर का राजा है ये। मेरी औकात क्या महाराजा है ये, मेरी औकात का महाराजा है ये। मेरी औकात क्या महाराजा है ये। मेरी औकात का महाराजा है ये। इतना बड़ा महाराजा होने के बाद भी देखो कितना करुणामयी है, कितना प्रेम करता है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है। फिर भी साथ मेरे रह रहा है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हाँ बिन पानी के नाव के रहा है, बिन पानी के नाव के रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हरि बोल। जो तालियों की सेवा करता है मेरा ठाकुर उसकी सेवा करता है। और प्यारे, बड़े से बड़े करोड़पति भी मेरे ठाकुर से मांगने के लिए आते हैं। बड़े से बड़े राजा महाराजा भी इसके आगे सिर झुकाते हैं। क्यों?
बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, बनवारी दीवानी बड़े से बड़े। इनके चरणों में आकर के कंकर पड़े, इनके चरणों में कंकर के जैसे पड़े। फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे जरा हाथ रहा लाके है। बोलेंगे, बिन पानी के नाव के रहा है, बिन बिन पानी के नाव के रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हरे रामा रम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा रम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा जय जय हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। रम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे। रम रामा हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा कि प्यारे, जितना आपको गोविंद पे विश्वास होगा प्यारे, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। कि एक बार नारद जी और स्वयं विष्णु भगवान, जिनके मन में आया कि चलो श्राद्ध पक्ष का महीना है, पृथ्वी लोक में घूम के आते हैं, देखते हैं कि श्राद्ध पक्ष में कौन प्रभु आपका नाम लेता है, कौन कौन आपकी सेवा करता है, कौन कौन आपकी कथा सुनता है। हमने कथा में बताया कि ये पितृ पक्ष में ये 16 दिन पितृ तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ जहां जहां हरि का नाम लिया जाता है, जहां जहां भागवत कथा होती है, प्यारे किसी न किसी रूप में श्री हरि नारायण भगवान भी वहां पर जरूर आते हैं। अब नारद जी ने श्री हरि नारायण भगवान से कहा कि प्रभु चलो पृथ्वी लोग चलते हैं, देखे तो सही ये पृथ्वी के लोग आपकी कितनी सेवा करते हैं, श्राद्ध में, कथा में, सत्संग में। अब श्री हरि नारायण भगवान और नारद जी साधारण वेश में पृथ्वी लोक में आ गए। किसका रूप बनाया? साधु का रूप बनाया। और कहते हैं कि पितृपक्ष में जो अन्न दान देता है, जो जल दान देता है, या किसी गरीब कन्या का विवाह में कन्यादान करता है, भगवान कहते हैं तो 2 हाथ से सेवा कर, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार अवश्य भरूंगा। क्योंकि
श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में इतना भी दिया हुआ दान का कई हजार गुना फल मिलता है। विश्वास मानना, ये कथा कहती है, ये शास्त्र कहते हैं। अब वो अपने भक्तों को देखने के लिए कि वाकई ये केवल कथा सुनते हैं या उस पर अमल भी करते हैं। अब दोनों साधु का रूप बनाया, भिक्षु का रूप बनाया। जहां जहां पितृपक्ष में कथाएं हो रही थी, उस स्थान पे साक्षात नारद जी और श्री हरि भी बैठते थे। उन्हें बड़ा आनंद आता था जब उनके भक्त उनकी लीलाओं का वर्णन अपने कानों के छिद्रों से सुनते थे। हर नगर में गए, हर गांव में गए, हर कॉलोनी में गए और घूमते घूमते वो जहांगीरपुरी में भी आ गए। ध्यान देना, ये मत सोचना कि केवल आप ही कथा सुन रहे हो सकता है किसी न किसी रूप में ठाकुर जी भी आपके आसपास ही बैठे हों। अब जब जहांगीरपुरी में कथा श्रवण कर रहे थे सभी भक्तजन, उन्हीं के बीच में श्री हरि नारायण भगवान और नारद जी भी विराजमान थे, बिल्कुल साधु के रूप में। जब कथा विश्राम हुई, अब नारद जी ने कहा, प्रभु आज सारा दिन सब जगह हो आए, अब जहांगीरपुरी में आए हैं। चलो, हमने सुना है यहां पर देवनगरी है, हर 3 महीने में 6 महीने में कथाएं होती रहती हैं, भगवान का नाम लिया जाता है और भूख भी लग रही है। चलो भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। अब साधु के वेश में अब वो भोजन पाने के लिए जहांगीरपुरी में देखने लगे कि कौन सा ऐसा घर है जहां पर भोजन मिल जाए। क्या देखा? एक 4 मंजिल मकान, ये ग्रेनाइट की टाइल लगी हुई, आलीशान मकान बना हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु ये बहुत अच्छा मकान बना है ना, इस मकान में किसी चीज की कमी नहीं है, हमें भोजन तो मिल ही जाएगा। अब नारद जी और श्री हरि नारायण साधु वेश में घर के बाहर ही आवाज मारते हैं। नारद जी कहते हैं, भिक्षाम देहि। 3-4 बोला, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि जो मकान मालिक थे ना, जिनका आलीशान मकान था, वो अंदर नोट गिन रहे थे। जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, खाली बैठे क्या करें, चलो अलमारी से गिनती गिन लेते हैं। एक बार आवाज आई, 2 बार आवाज आई, अंदर वो मकान मालिक सुन रहे हैं, लेकिन सुनी की अनसुनी कर दी कि बोल बोल के चले जाएंगे। देखो, भगवान किसी भी रूप में आए, अतिथि रूप में, भिक्षु के रूप में, साधु के रूप में, महात्मा के रूप में, कोशिश किया करो कि कोई तुम्हारे घर से खाली ना जाए। कहते हैं ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के मंदिर में तो, निर्मल मन के मंदिर में तो शाम का दर्शन आएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और प्यारे, जैसे ही नारद जी ने बार बार आवाज मारी, अंदर से बेमन से पैसे गिनते गिनते वो मालिक बाहर आए। बोले, हाँ क्या काम है? बोले, महाराज श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 2 साधु जने सुबह से भूखे हैं, थोड़ा भोजन करा दो।
अब उस सेठ जी जो पैसे गिन रहे थे बोले आगे जाओ, हमारे पास कुछ नहीं थे। देखो ये पैसे वालों का हाल, आगे जाओ हमारे पास कुछ नहीं है। बोले महाराज इतना बड़ा मकान है, इतना आलीशान व्यवस्था बना रखी है। बोले तुम्हारे लिए बनाई है, कमा के खाया करो। भोजन तो कराया नहीं और बल्कि 10 बातें और सुनाने लगे। अब नारद जी को तो क्रोध आ गया कि प्रभु देखो ये आपके भक्त, आपने इनको सब कुछ दिया, आज ये आपको ही भूल गए। जबकि कथा भी सुनते हैं कि घर आए संत महात्मा साधु संत का आदर सम्मान करना चाहिए। अरे भोजन तो दूर, पानी तक नहीं पूछा, ऊपर से हमें भगा रहे हैं। एक काम करो, इन्हें श्राप दे दो। नारद जी ने कहा श्री हरि को कि प्रभु इन्हें श्राप दे दो। श्री हरि ने कहा श्राप दे दूं? बोले हाँ प्रभु श्राप दे दो इसे, ये इस लायक नहीं कि ये। तो नारायण भगवान ने क्या श्राप दिया, बड़े ध्यान से सुनना। नारायण भगवान ने कहा जा तेरे धन के भंडार और बन जाएं, जा तेरे आलीशान मकान और बन जाएं, तेरी कोठियां खड़ी हो जाएं। अब तो नारद जी कहने लगे प्रभु ये कौन सा श्राप है, ये कौन सा श्राप है कि तेरे धन के भंडार बन जाएं, तेरी बिल्डिंगें बन जाएं। चलो जैसी आपकी लीला, आगे चलते हैं। यहां चलो पानी भी नहीं मिला, आगे तो कुछ मिलेगा। नारद जी और श्री हरि साधु के रूप में और आगे गए। घूमते 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 एक मकान दिख गया नारायण भगवान को। पहले तो नारद जी ने देखा था आलीशान मकान, अब नारायण भगवान ने देखा क्या टूटा फूटा मकान था, प्लस्तर भी नहीं हो रहा था, छत चो रही थी क्योंकि अभी बारिश भी बहुत आई थी ना, तो छत चो रही थी। और उसमें एक बूढ़ी मैया रहती थी। घर में कुछ भी नहीं था, बस एक आंगन में गौ माता बंधी हुई थी, उसी की वो सेवा करती थी। नारायण भगवान ने कहा नारद जी इस बूढ़ी मैया से कुछ कहकर देखो, शायद यहां कुछ मिल जाए। नारद जी ने कहा महाराज इतने बड़े सेठ से तो कुछ मिला नहीं, इस गरीब बूढ़ी के क्या मिलेगा। बोले मांग कर तो देखो। अब बूढ़ी मैया के बाहर जाकर बोले भिक्षाम देही। प्यारे एक आवाज में बूढ़ी मैया आ गई। सेठ जी 10 आवाज में भी नहीं आए, लेकिन वो गरीब एक आवाज में बाहर आ गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज आज मेरी झोपड़ी धन्य हो गई कि मेरे घर पे आज संत महात्मा के चरण डले। ध्यान देना, जरूरी नहीं कि कोई धनवान हो तो उसके यहाँ चरण डल जाएं, क्योंकि संतों के चरण कब डलते हैं जब प्यारे प्रभु की कृपा होती है। ऐसे ही संतों के चरण नहीं डलते घरों में। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले महाराज मैं क्या सेवा करूं। देखो जिसके पास धन है उसका मन नहीं है, पानी तक नहीं पूछा, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको पता नहीं कि मेरे पास कुछ है कि नहीं, लेकिन मन बहुत है कि बोलो महाराज मैं क्या सेवा करूं। अब दोनों साधु रूप में नारद जी ने कहा मैया ज्यादा कुछ मत करना, हमें भोजन करा दो। आज हमें 2-3 दिन हो गए भ्रमण करते हुए, और आज सुबह से तो बहुत भूख लग रही है, भोजन मिल जाए तो। अंदर गई, अपने लिए 4 रोटी बना रखी थी। बोले कोई बात नहीं, आज मेरा व्रत हो जाएगा। 2 रोटी एक साधु को दी, 2 रोटी एक साधु को दी। बोले महाराज प्रेम से बैठो, मेरे घर में आज 4 ही रोटी थी, आप प्रेम से भोजन करो। चटनी के साथ दोनों साधु को प्रेम से भोजन कराया। बोले महाराज मेरी एक छोटी सी विनती है। बूढ़ी मैया ने कहा कि मेरी एक गौ माता है जिसकी मैं सेवा करती हूं, ज्यादा तो नहीं, 1 गिलास दूध बचा हुआ है, मैं आधा तुमको दे देती हूं। नारद जी इतने प्रसन्न हुए कि देखो एक करोड़पति को
जिसने पानी भी नहीं पूछा, आज इस गरीब बूढ़ी मैया ने अपने पेट की 4 रोटी में हमें दे दिया सब कुछ। और गौ माता का जो दूध था 1 गिलास बचा हुआ, उसमें भी आधा आधा पिला दिया। कहते हैं भगवान मेवे के भूखे नहीं हैं। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग भी दुर्गर खायो। प्यारे दुर्योधन ने भी बुलाया था अपने घर में कि ठाकुर जी मेरे घर में आना, मैं तुम्हें सोने के सिंहासन पे बिठाऊंगा, मैं तुम्हें मेवा खिलाऊंगा। तब कन्हैया ने कहा था कि दुर्योधन, भोजन 2 ही समय करना चाहिए, भोजन 2 ही समय करना चाहिए। एक, जब पेट में भूख हो। भोजन कब अच्छा लगता है? कब अच्छा लगता है? जब पेट में भूख होती है। प्यारे सूखी रोटी भी लस्सी के साथ बहुत अच्छी लगती है जब पेट में भूख होती है। अरे ले आओ जल्दी जल्दी जो भी है। और जब पेट भरा रहता है प्यारे, चाहे शाही पनीर आ जाए, चाहे कितने ही पकवान आ जाए, आनंद नहीं आएगा। तो कन्हैया ने कहा दुर्योधन, एक तो भोजन तब करना चाहिए जब भूख हो, दूसरा जब खिलाने वाले का मन हो। बड़े ध्यान से सुनना, जब खिलाने वाला का मन हो तो खाने में आनंद आता है। प्यारे किसी के घर पे कुछ भी ना हो, कोई अगर घर में जाए पहले तो प्रेम से मुस्कुरा दे, आधा पेट तो वैसे ही भर जाता है। उसके बाद प्रेम से अगर पानी भी दे देता है ना, तो प्यारे वो अमृत के समान बन जाता है। और कोई तुम किसी के घर में जाओ, मुंह टेढ़ा कर ले, ऊपर से मुस्कुराए लेकिन अंदर से क्यों आ गया यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, और दिखाने के लिए डाइनिंग टेबल गुलाब जामुन, रस मलाई, दुनिया भर की काजू कतली भी सजा के रख दे, और तुम बैठे हो और फिर तुमसे कहे कभी खाए ऐसे गुलाब जामुन, कभी देखे ऐसी रसमलाई, तो क्या खाने का मन करेगा? इसीलिए कहते हैं प्यारे कि ठाकुर जी दुर्योधन के ना जाकर प्यारे विदुर जी के घर पहुंच गए। क्यों? है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। है भाव के भूखे प्रभु, बोलो ना, भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। ये प्यारे भगवान भाव के भूखे हैं। अब बूढ़ी मैया का भाव देखकर तो ओहो, नारद जी भी प्रसन्न हो गए और नारायण भगवान भी प्रसन्न हो गए। अब तो नारद जी ने नारायण भगवान से कहा, प्रभु इस बूढ़ी मैया को ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसी आशीर्वाद देना कि प्यारे इसे बैकुंठ में वास मिले। बड़े ध्यान से सुनना, नारद जी ने नारायण भगवान से कहा कि प्रभु इस बूढ़ी मैया ने हमारी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, आप इसे ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो, इसे आपके बैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। नारायण भगवान ने कहा ठीक है, ऐसे वरदान दे दूं? बोले हाँ प्रभु, बहुत अच्छा वरदान देना। नारायण भगवान ने क्या वरदान दिया, बड़े ध्यान से सुनना, कि बूढ़ी मैया तूने हमें भोजन कराया, बूढ़ी मैया तूने हमें अपनी गौ का दूध पिलाया, मेरा ये वरदान है कि तेरी गैया मर जाए।
तेरी गैया मर जाए। इतना सुनते ही नारद जी हैरान, बोले प्रभु जिसने पानी तक नहीं पूछा उसको तो तुमने कह दिया तेरे धन के भंडार बन जाए, तेरे मकान के मकान बन जाए, और जिसने हमारा आदर सत्कार किया, भोजन कराया, गौ का दूध भी पिलाया, उसको तुमने कह दिया कि तुम्हारी गैया मर जाए। ये कैसा वरदान है? तब श्री हरि ने कहा नारद जी तुम्हें नहीं पता कि मेरा वरदान क्या है और श्राप क्या है। जिसने हमें पानी भी नहीं पूछा, जिसने हमें बाहर से ही निकाल दिया, उसको मैंने श्राप दिया कि जा तेरे धन के भंडार बन जाएं, क्योंकि वो धन में ही लगा रहेगा, वो ज्ञान गिनती में लगा रहेगा, मेरे पास नहीं आएगा। ध्यान देना, कहते हैं जो धन की अति हो जाती है ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर वो मेरे पास नहीं आता, वो संसार के चक्र में दिखावे में लगा रहता है। और बूढ़ी मैया जिसने हमें अपने पेट का खिलाया, खुद भी खा सकती थी लेकिन अपने कोर का हमें खिलाया और गौ माता का दूध पिलाया, इसको मैंने क्यों कहा कि तेरी गैया मर जाए? क्योंकि मैं इसको अपनी शरण में लेना चाहता हूं, इसे मैं मोक्ष प्रदान करना चाहता हूं। और प्यारे मोक्ष कब मिलता है? जब मोह छूट जाता है। इस बूढ़ी मैया का जो मोह है ना, वो गौ माता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंत समय में जिसमें मन अटका रहता है प्यारे, उसकी मुक्ति नहीं होती। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है ना, क्या कहते हैं? एक बार मेरी बेटी को बुला दो, एक बार मैं उससे मिल लूं, फिर मुझे कोई चिंता नहीं। कोई कहता है मेरे बेटे को बुला लो एक बार, अंत समय में मैं उसे देख लूं। कोई कहता है मेरे पोते को बुला लो। किसी न किसी में उसका मोह अटका होता है। ऐसे ही इस बूढ़ी मैया का मोह इस गौ माता में अटका हुआ है, क्योंकि जब तक गौ माता रहेगी, इसका मन गौ माता में अटका रहेगा, इसे मेरी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और मैंने इसे वरदान इसीलिए दिया कि तेरी गैया मर जाए। जब इसकी गैया मर जाएगी, इसका मोह, इसका मन गैया से हट जाएगा। और प्यारे, जब इसका मन गौ माता से हट जाएगा तो ये मेरी सेवा में लग जाएगी, और जब मेरी सेवा में लगेगी तो प्यारे मेरी शरण में अपने आप आ जाएगी, इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि सेवा सबकी करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि दुख का कारण ही उम्मीद करना होता है। बेटों की बड़ी बड़ी मन्नत मांगते हैं, क्यों? क्योंकि बड़े होके हमारी सेवा करेंगे। जब बड़े होंगे तो बहू आएगी तो हमें पकवान खिलाएगी। कितनों को पकवान मिलता है? तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है कि अपना मन किसी में इतना मत अटकाना कि प्यारे तुम्हें भगवान का नाम लेने में कठिनता प्राप्त हो। भीष्म पितामह जब महाभारत शुरू हो रहा था, एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, दोनों आमने सामने थे। दुर्योधन ने कन्हैया की नारायणी सेना मांग ली और इधर अर्जुन ने कन्हैया को मांग लिया, जबकि कन्हैया ने प्रण किया था कि ना मैं महाभारत में अस्त्र चलाऊंगा ना शस्त्र चलाऊंगा। बड़े ध्यान से सुनना, कन्हैया अर्जुन के सारथी बने, लेकिन फिर भी महाभारत में क्या हाल हो रहा था? रोज कौरव की सेना दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी और पांडव की जीत हो रही थी रोज। अब दुर्योधन ने सोचा, लगता है कि हमारे बीच में कोई ऐसा भी है जो पांडव के साथ मिला है, कि हमारे पास नारायणी सेना होने के बाद में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा होने के बाद में भी हम हार रहे हैं। अब दुर्योधन ने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कि हम रोज पांडव से हार रहे हैं,
तुरंत पहुंचे भीष्म पितामह के पास। बोले तात श्री, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? आप जैसे योद्धा होने के बाद हम पांडव से हार रहे हैं। लगता है आप पांडव का साथ दे रहे हैं। ध्यान देना सज्जनों, भीष्म पिता पे कलंक लगा दिया दुर्योधन ने कि लगता है आप पांडव से, अर्जुन से मिले हुए हैं कि हो तो हमारे साथ, लेकिन आप उनसे हार रहे हो। आप नहीं चाहते कि हमारी जीत हो। ना जाने कितनी बातें बोली। अब भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। बोलिए दुर्योधन, कल का सूरज अर्जुन नहीं देख पाएगा। तुमने मुझ पे कलंक लगाया ना, तो मैं वचन देता हूं कल का सूरज अर्जुन नहीं देख पाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा कौन सा? बोले मैं संध्या का तप करता हूं। रात्रि को अपनी पत्नी भानुमति, दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति, कि रात्रि को अपनी पत्नी को अर्थात मेरी बहू को मेरे पास भेजना, मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा, और जितनी भी मैंने संध्या तप किया है उसका सारा तप का फल उसको मिल जाएगा। अब प्यारे भीष्म पितामह ने ये कह तो दिया, इतने में ये बात कन्हैया को पता चल गई कि अगर भीष्म पितामह ने वचन दे दिया, भानुमति को आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यशाली भव का, तो प्यारे अर्जुन को कोई बचा नहीं सकता। अब कन्हैया ने क्या किया, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कन्हैया को छलिया कहा जाता है। रात्रि के समय द्रौपदी को उठाया कि बहन मेरे साथ चल, और कन्हैया ने क्या रूप बनाया? ग्वालियर का मुकुट वुकुट मोर मुकुट नहीं पहना, एक सर पे बांधा जैसे ग्वाले होते हैं ना, कमर में मुरली लगा के हाथ में डंडा लेकर धोती पहनकर, चल द्रौपदी मेरे साथ में। बोले कहां? अरे चल तो सही, जैसा मैं कहूं वैसा करना। अब कन्हैया द्रौपदी को साथ लेकर गए, कहां पर? भीष्म पितामह के कक्ष में, जहां पर वो तप कर रहे थे, संध्या तप कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आज दुर्योधन की पत्नी भानुमति को आशीर्वाद देना था। अब छलिया ने क्या किया? इधर तो भानुमति जब आने लगी भीष्म पितामह के पास, जैसे ही भानुमति जा रही थी भीष्म पितामह के पास, कन्हैया ने दूसरा रूप बनाकर भानुमति से कहा कहां जा रही हो? बोले मैं भीष्म पितामह के पास जा रही हूं। बोले भीष्म पितामह के पास क्या करोगी? देखो आपके पति दुर्योधन का हृदय काम नहीं कर रहा। इतना सुनते ही भानुमति तो वहां से उल्टी वापस चली गई अपने पति दुर्योधन के पास में। इधर मौके का फायदा उठाया कन्हैया ने, द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी घूंघट कर लो, बड़े ध्यान से सुनना, घूंघट कर लो और मेरे साथ भीष्म पितामह के कक्ष में चलो। अब कन्हैया ने एक काम और किया, अपनी खड़ाऊ ली, क्योंकि भीष्म पितामह को पैरों की आहट से भी पता चल जाता था कि कौन आ रहा है। भीष्म पितामह ने कहा बहन अपनी चप्पलें भी दो और मेरी खड़ाऊ भी अपने बगल में बांध ली, कहीं पैरों की आहट ना आ जाए। जैसे भीष्म पितामह के कक्ष में गए, बोले मैं तो यहाँ खड़ा हूं और तुम घूंघट करके चुपचाप जाना और भीष्म पितामह के पैर पकड़ लेना। जैसे द्रौपदी कक्ष में गई और प्यारे भीष्म पितामह के पैर पकड़ लिए, कुछ नहीं बोली,
क्योंकि कन्हैया ने मना किया था कि कुछ बोलना मत, क्योंकि बोलोगी तो पकड़ी जाओगी। क्योंकि बुलाया किसको था? दुर्योधन की पत्नी भानुमति को। अब जैसे ही द्रौपदी ने भीष्म पितामह के पैर पकड़ लिए, अब भीष्म पितामह ने अपनी आंखें खोली तब से, और प्यारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यशाली भव। और प्यारे जैसे ही सौभाग्यशाली भव का नाम लिया, अब द्रौपदी ने कहा, ये तो बताओ तात, एक पति की सौभाग्यशाली या 5 पति की सौभाग्यशाली? बोले कौन? जैसे घूंघट उठाया तो क्या देखा, सामने द्रौपदी थी। एकदम हैरान परेशान की द्रौपदी, तुम कैसे आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। बोले ये बताओ तुम्हें कौन लेके आया है, क्योंकि ये काम हर किसी के बस का नहीं है, ये वो छलियाई होगा जो तुम्हें लेके आया है। तब द्रौपदी कहने लगी, अरे एक ग्वाला था वो मुझे लेकर आया। बोले मुझे पता चल गया, लेकिन बोला कि मुझे कन्हैया ने तो फंसा दिया, लेकिन मेरा वचन उसने तुड़वाया तो उसका वचन मैं तुड़वाऊंगा कल। क्या वचन दिया था कन्हैया ने? कि महाभारत में मैं ना अस्त्र चलाऊंगा ना शस्त्र चलाऊंगा। बोले कल देखता हूं वो अपना वचन कैसे रोक पाता है। प्यारे भीष्म पितामह सुबह सुबह सूरज उगने से पहले अपना रथ लेकर खड़े हो गए युद्ध तैयार करने के लिए। सामने से जैसे ही पांडव के रथ आए, सबसे आगे अर्जुन। अर्जुन का रथ कौन चला रहे थे? कन्हैया। अब आओ देखा ना ताओ, एक तो रात का क्रोध था कि आशीर्वाद किसको देना था और किसको दे दिया। अब प्यारे भीष्म पितामह ने मंत्र शक्ति से ऐसा तीर चलाया, ऐसा तीर चलाया, उस तीर का भेद कोई नहीं काट सकता था सिवाय कन्हैया के। सज्जनों, आजकल जो ये मिसाइलें बन रही है ना, ये हमारे वेद शास्त्र के अनुसार बन रही है। हमारे भारत का डिफेंस सिस्टम कैसा है, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो अभी भारत पे हमला हुआ था, किसका? पाकिस्तान का। कितनी सारी मिसाइलें छोड़ी, लेकिन एक मिसाइल भी भारत में नहीं आई, क्योंकि हमारे देश का जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारे वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार है। किसको देख के बनाया गया? प्यारे हमारे खाटू श्याम जी को देख के बनाया गया। बोलिए 3 बाणधारी की जय हो। अब ध्यान देना, ये डिफेंस सिस्टम खाटू श्याम जी के 3 बाणों के देखकर बनाया गया है। कैसा? सबसे पहला बाण पहले अपने दुश्मन की मिसाइल को पकड़ता है कि कौन हमारा दुश्मन है। दूसरा बाण ये देखता है कि इसके अलावा कोई ऐसा ना हो जो गलती से मारा जाए, क्योंकि कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाती है। लेकिन दूसरा बाण ये चेक करता था कि इसके साथ कोई गलती से कोई और दूसरा पाप ना हो जाए, और तीसरा बाण सीधा उसी पे भेजता था जिसका नाम दिया है। तो ऐसे ही भीष्म पितामह ने ऐसा बाण चलाया, प्यारे कोई कितना भी पाताल में छुप जाए, वो तीर ढूंढ ढूंढ कर उसे मार ही देगा। क्यों चलाया? क्योंकि कन्हैया के अलावा कोई उस तीर का भेद नहीं कर सकता था। अब कन्हैया रथ पर बैठकर ये नजारा देख रहे थे कि अगर भीष्म पितामह ने ये बाण चला दिया तो प्यारे मुझे अस्त्र उठाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं उठाऊंगा तो अर्जुन समाप्त है आज। जैसे तीर चलाने लगे भीष्म पितामह, उससे पहले क्या किया कन्हैया ने? रथ का पहिया लिया और प्यारे भीष्म पिता पे मारने जा रहे थे। और जैसे भीष्म पिता में अस्त्र उठाया, मतलब पहिया उठाया, उसी समय भीष्म पितामह तालियां बजाने लगे। देखो 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 कन्हैया को, इसने अपना वचन
तोड़ दिया। तीर नहीं चलाया, लेकिन कन्हैया का वचन तोड़वा दिया। अपने भक्तों के लिए भगवान अपना नियम कैसे बदलते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ताली बजा बजा के भीष्म पिता ने सबको बताया, देखो कन्हैया इसको बड़े वचन देता फिरता था कि मैं महाभारत में ना अस्त्र चलाऊंगा ना शस्त्र चलाऊंगा। आज देखो इसने अस्त्र उठा लिया मेरे ऊपर। अब कन्हैया कहने लगे, तात तुम्हारा भी जवाब नहीं। कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। बोले कन्हैया तुम कौन से कम हो, मैंने वरदान तो देना था भानुमति को, आशीर्वाद भानुमति को देना था, लेकिन तुमने द्रौपदी को भेज दिया। जब तुमने अपना काम किया तो मैंने भी अपना काम कर लिया तुम्हारा वचन तोड़वाने के लिए। क्योंकि दुर्योधन से कहा था कि अगर कन्हैया ने अस्त्र उठा लिया तो वही युद्ध विराम हो जाएगा, नहीं उठाया तो मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। अब कन्हैया कहने लगे कि हे तात, अगर मैं ये अस्त्र नहीं उठाता, हाँ जी, अगर मैं अस्त्र नहीं उठाता तो हे तात आप किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहते। और मैं चाहता हूं कि आपका वचन कभी खाली ना जाए, इसीलिए मैंने आपके वचन की लाज रखने के लिए, आपका मान गिरना ना पाए, इसलिए मैंने अपना नियम बदल दिया और अस्त्र उठा लिया। आपने भगवत गीता में देखा होगा, पहले पहले फ्रंट पेज पे कन्हैया ने क्या उठा रखा है, वो इसीलिए उठा रखा है जबकि वचन दिया था कि मैं ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा। क्योंकि भगवान की हर लीलाएं प्यारे हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। कि एक बार कन्हैया जब यशोदा मैया कह रही थी कि लला तेरे लिए मैंने पकवान बनायो है, बोले मैया मुझे पकवान नहीं भाता, अगर खिलाना है तो मुझे माखन खिला, मिश्री खिला, क्योंकि मुझे माखन मिश्री बहुत अच्छा लगता है। अब माँ बेटी की बात एक गरीब गोपी सुन रही थी, जिसके घर में एक खाने को अन्न का दाना भी नहीं था, लेकिन भाव बहुत था कि एक बार मेरे घर पे कन्हैया आ जाए, मेरे घर पे भोग लगा जाए। देखो कहते हैं धन सबके पास है लेकिन मन किसी किसी के पास है। उस गरीब गोपी के घर पे कुछ भी नहीं था, अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन कन्हैया को बुलाना चाहती थी कि कन्हैया एक बार मेरे घर आ जाओ। कौन कौन चाहता है मेरे ठाकुर को बुलाना कि कन्हैया मेरे घर आए? चाहते हो ना? तो कभी ये मत कहना कि मेरे महलों में आना, यही कहना मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। एक पल ही शाम आओ तुमको अगर हो फुर्सत, एक पल ही शाम आओ तुमको अगर हो फुर्सत, ये भक्त तेरी याद में, ये भक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है, ये भक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है। मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है।
एक पल ही शाम आओ, तुमको अगर हो फुर्सत, एक पल ही शाम आओ, तुमको अगर हो फुर्सत, ये भक्त तेरी याद में, ये भक्त तेरी याद में पल के बिछा रहा है, ये भक्त तेरी याद में पल के बितारा। अब प्यारे वो गरीब गोपी प्रभु को पुकार रही है। कहते हैं अगर तुम्हारी पुकार में शक्ति है तो मेरा ठाकुर तुम्हारे घर जरूर आएगा। जैसे गोपी एक बिलोना, क्योंकि माखन निकालने के लिए बिलोने की भी जरूरत होती है, और प्यारे उसमें छाछ की, दूध दही की भी जरूरत होती है, लेकिन दूध दही तो उसके बाद था ही नहीं। उसने पानी डाल के घुमा रही थी कि हे ठाकुर मेरे इस गरीब खाने में आ जाओ, और आंसू बहा रही थी। और प्यारे तभी कन्हैया उस गरीब गोपी के घर आ गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, अरे कौन? बोले चाची, जिसको तू याद कर रही थी वो तेरा कन्हैया तेरे घर पे आया है। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, नेक माखन हो तो दे दे। जैसे ही माखन का नाम सुना प्यारे गोपी की आंखों में आंसू आ गए कि कन्हैया मेरे से बहुत भारी गलती हो गई कि मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है और तुझे निमंत्रण दे बैठी। मुझे क्या पता तू इतनी जल्दी सुन लेगा। प्यारे भाव बनाओगे तो मेरा ठाकुर जरूर आएगा। अब कन्हैया कहते रही झूठी क्यों झूठ बोलती है? कहती है माखन नहीं है, माखन नहीं है। तो क्या कर रही है? उसे पता था कि मैं पानी तो बिलो रही, पानी से माखन कहां निकलेगा। लेकिन कहते हैं कन्हैया की कृपा हो जाए तो प्यारे पानी में भी माखन निकल सकता है। कन्हैया ने कहा अरे गोपी देख तो सही, क्यों झूठ बोल रही है? जैसे ही उस गोपी ने मटकी में हाथ डाला और प्यारे उसमें से इतना बड़ा माखन का डला निकल गया। देखकर आंखों में आंसू आ गए कि अगर मेरे ठाकुर को बुलाने का मन हो, ठाकुर की सेवा करने का मन हो, तो मेरा गोविंद कहता है तू चिंता मत कर, तू अपना मन तो बना, व्यवस्था मैं अपने आप कर दूंगा। अब प्यारे जब सेठानी गोपियों ने देखा कि कन्हैया एक गरीब गोपी के घर माखन खाने पहुंच गए, बोले जब गरीब के घर जा सकते हैं तो हम तो बड़ी बड़ी सेठानियां हैं। अब सेठानी गोपियों ने आपस में मीटिंग करी, बोले हम भी ठाकुर को अपने यहां बुलाएंगे। अरे उसके पास तो कुछ माखन ही नहीं था, हमारे पास तो बड़े बड़े माखन के मटके हैं। अब सेठानी गोपियों ने ठाकुर को बुलाया, लेकिन अभिमान से। उस गोपी ने भाव से बुलाया था जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब सेठानी गोपियों ने अभिमान से बुलाया। अब कन्हैया आए तो सही, लेकिन ना सेठानी गोपियों को दर्शन दिए, ना भोग लगाया, बल्कि सारी मटकियां फोड़कर सारा माखन बखेर के चले गए। अब तो सेठानी गोपियां कहने लगी अरे कन्हैया ने हमारा नुकसान कर दियो, क्योंकि प्यारे तुमने भाव से बुलाया होता तो भोग लगाते। अब सेठानी गोपियों ने सोचा अब की बार हम बुलाएंगे, कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। क्या किया सभी सेठानियों ने? अपने अपने माखन की मटकी के छीके के नीचे बड़ी बड़ी घंटी लगा दी। क्या लगा दी? घंटी। अब की बार कन्हैया आएंगे, मटकी में हाथ डालेंगे, घंटी बजेगी और हम रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अब सभी गोपियों ने ऐसा ही किया, अपने अपने घरों में मटकी के छीके के नीचे बड़ी बड़ी घंटी बांधी। अब प्यारे कन्हैया बाल गोपाल के साथ आए, पूरी टीम के साथ आते, अकेले नहीं आते।
और ना कभी अकेले खाते। जैसे ही बाल गोपाल टीम के साथ कन्हैया आए, क्या देखा कि गोपियों ने अपने बड़े बड़े माखन के मटके के छीके के नीचे घंटियां बांध रखी हैं। अरे रुको रुको रुको, जरा मैं घंटी से बात करके आऊं। जैसे ही कन्हैया घंटी के पास पहुंचे, घंटी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोलो प्रभु क्या आज्ञा है। कन्हैया कहते रही मेरी बात ध्यान से सुन, जब मैं मटकी में हाथ डालूं तो मत बजिए। घंटी ने कहा प्रभु नहीं बजूंगी। देख, जब मैं मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। घंटी ने कहा प्रभु नहीं बजूंगी। देख, मटकी में हाथ डाल के मैं बांदरों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। घंटी ने कहा प्रभु कह दिया ना, नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी। देखो कन्हैया बांदरों को माखन क्यों खिलाते थे? क्योंकि उन बांदरों ने त्रेता युग में श्री राम जी की खूब सहायता करी थी। जब लंका में राम सेतु बनाया था, भूखे प्यासे रहकर घास फूस खा के गुजारा किया था। उस समय श्री राम जी ने कहा था बांदरों चिंता मत करो, आज तुम भूखे प्यासे काम कर रहे हो, घास फूस खा के गुजारा कर रहे हो, द्वापर में मैं श्री कृष्ण बन के आऊंगा और तुम्हें अपने हाथों से माखन खिलाऊंगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अब क्या हुआ, जैसे ही कन्हैया मटकी में हाथ डाल के अपने मुख में भोग लगा रहे थे, तभी जोर जोर से घंटियां बजनी चालू हो गई। और प्यारे जैसे ही घंटी बजी, गोपी आई, फट देखी कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। अरे कन्हैया, इसी दिन का तो इंतजार था। अब कन्हैया ऐसे मुंह बना के बैठे जैसे एक चोर पकड़ा जाता है। अरे चाची छोड़ दे, मैंने कछु ना कियो, कछु ना कियो, कछु ना कियो। ऐसे मासूम सा मुंह बना रखा है, लेकिन घूर घूर के घंटी की साइड देख रहे हैं। अरे चाची ने 1 मिनट छोड़ दे। बोले क्या करेगो? बोले घंटी से बात करूंगा। जैसे ही गोपी ने छोड़ा, कन्हैया घंटी के पास खड़े हो गए। घंटी ने फिर हाथ जोड़ लिए। कन्हैया कहने लगे हैरी घंटी, मैं तेरे से कही थी ना कि मत बजिए, फिर तू क्यों बजी? घंटी कहने लगी कन्हैया एक बात बताओ, जब तुमने मटकी में हाथ डाला तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले जब तुमने मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को माखन खिलाया तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले जब तुमने मटकी में हाथ डाल के बांदरों को माखन खिलाया तो क्या बजी? बोले ना बजी। बोले प्रभु क्षमा करना, जब तुमने मटकी में हाथ डाल के अपने मुख में भोग लगाया तुम्हें बजना, मुझे बजना पड़ा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जब भी भगवान को भोग लगता है बिना घंटी के नहीं लगता, इसीलिए मुझे बजना पड़ा। और ये प्यारे सच बात है कि मेरे ठाकुर को जो भी प्रेम से बुलाता है, मेरा ठाकुर उसके पास जरूर आता है, बस उसे पहचानने के लिए नजर होनी चाहिए। और प्यारे आजकल तो लोग मूर्ति पूजा में ज्यादा विश्वास करते हैं। आजकल लोग मूर्ति पूजा में ज्यादा विश्वास करते हैं। आवाज कम कर दो इसको। कि एक गोपी ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी। देखो सत्यनारायण भगवान की कथा तो लगभग सभी करवाते हैं। कौन कौन करवाता है अपने घरों में कथा सत्यनारायण भगवान की? और करवानी भी चाहिए, ध्यान देना। कई तो कहते हैं महाराज जी हमने जब मकान लिया था ना तभी हवन करा के कथा कराई थी, उसके बाद तो करवाई नहीं। और जब भगवान तुम्हारी सुने ना तो कम से कम तुम्हारे बच्चों का जन्मदिन हो या तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई सालगिरह हो
या कोई भी शुभ कार्य हो, प्यारे हवन और सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवानी चाहिए। और कराने वाले तो प्यारे हर महीने की पूर्णमासी को भी कराते हैं। अब उस गोपी ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई और सभी को निमंत्रण दिया कि बहन, मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, कल सुबह जरूर आना। सभी के सभी तैयार हो रहे हैं कथा में आने के लिए, लेकिन जो शरारती बच्चे होते हैं ना, जो उत्पात मचाते हैं, उन्हें पूजा पाठ के सामान से थोड़ा दूर किया जाता है कि बेटा थोड़ा तू बाद में आना। जो शरारती बच्चे होते हैं उन बच्चों से कहा जाता है बेटा तू ध्यान से बाद में आना, पहले पूजा पाठ आराम से हो जान दे। अब उस गोपी ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन कन्हैया से कहा कि अरे कन्हैया, तू बहुत शरारती है, तू मत आइए मेरी कथा में, क्योंकि तू शरारती है ना, शरारत ज्यादा करता, कथा वथा तो सुनता नहीं है। बोले चाची क्यों? बोले मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है। अब कन्हैया मन में सोचने लगे, चाची तू सत्यनारायण भगवान की कथा रखवा रही है और मुझे नहीं बुला रही। अरे औरों के मैं जाऊं ना जाऊं, लेकिन तेरे यहां तो मैं जरूर जाऊंगा। अरे भगवान को कोई रोक सकता है? अब प्यारे अगले दिन सुबह उस गोपी ने सारी तैयारी करके रखी थी। सुंदर सी सत्यनारायण भगवान की मूर्ति रखी, 5 तरह के फल रखे, पंजीरी का प्रसाद रखा, चरणामृत का प्रसाद रखा, और थोड़ा पंडित जी को आने में समय था कथा करने में, तो दरवाजा बंद करके आराम करने चली गई, कहीं कन्हैया ना आ जाएं, क्योंकि सारा बिगाड़ देंगे। अब कन्हैया ने सोचा देखूं तो सही इसके सत्यनारायण भगवान कौन से हैं। अब कन्हैया जैसे ही देखा दरवाजा बंद था, बोले कैसे जाऊं अंदर, सत्यनारायण भगवान देखूं तो सही इसके कौन से सत्यनारायण भगवान हैं। एक खिड़की खुली हुई थी, कन्हैया उस खिड़की से अंदर गए और क्या देखा, एक चूहा पंजीरी खा रहा था। एक चूहा पंजीरी खा रहा था। अब कन्हैया ने सोचा यही सत्यनारायण भगवान होंगे। कन्हैया ने सोचा यही सत्यनारायण भगवान होंगे। प्यारे चूहे की पूंछ पकड़ी और गोपी के पास गए, बोले देख चाची तेरे सत्यनारायण भगवान को ले आया। बोले अरे पागल, ये सत्यनारायण भगवान थोड़ा है, सत्यनारायण भगवान तो अभी अंदर ही हैं। बोले अच्छा, ये सत्यनारायण भगवान नहीं है तो कौन है? कन्हैया दूसरी खिड़की से अंदर गए, क्या देखा, कहां है सत्यनारायण भगवान? तो सामने क्या देखा, बहुत सुंदर मूर्ति सत्यनारायण भगवान की। बोले ओहो, ये सत्यनारायण भगवान है। कन्हैया ने क्या किया, मूर्ति उठाई साइड में रख दी और मूर्ति की जगह खुद बैठ गए। बड़े ध्यान से सुनना, मूर्ति उठाकर साइड में रख दी और खुद मूर्ति की जगह आराम से बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद पूजा का समय हुआ, उस गोपी ने दरवाजा खोला, सब की सब पड़ोसन भी आ गई, गोपियां आ गई सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए। लेकिन जिसने कथा करवाई उसने क्या देखा, सत्यनारायण भगवान की तो मूर्ति नहीं है। अरे मेरे सत्यनारायण भगवान कहां गए, मेरे सत्यनारायण भगवान कहां गए? अब कन्हैया कहने लगे अरे गोपी तुझे दिखाई नहीं देता, मैं ही तो सत्यनारायण भगवान हूं, मैं ही तो सत्यनारायण भगवान हूं, मुझे पहचान तो सही। देखो साक्षात भगवान कहते कि मैं तुम्हारे सामने हूं, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे। क्यों? पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कि भगवान सदा पास में रहते हैं,
लेकिन प्यारे हम देख ही नहीं पाते। अब वो गोपी कहने लगी तू सत्यनारायण भगवान है, कान पकड़ के भगा दिया कि चल जाए यहां से, तू सत्यनारायण भगवान थोड़ा है। और प्यारे यही गलती आप भी करते हो। बेटा बैठ जा, बैठ जा। यही गलती आप भी करते हो क्या? बड़े ध्यान से अपने घर का पीछे का समय देखना कि जब तुमने कभी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कीर्तन करवाया हो, या कोई चौकी करवाई हो, या जागरण करवाया हो, आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जो आपने फल फूल रखे हैं, प्रसाद रखा है, तुम्हारे घर के अपने बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी एक केला ले लूं, मम्मी एक आम ले लूं, मम्मी एक थोड़ा चढ़ना मत ले लूं। तुम क्या कहते हो, धत पहले आरती लेगी, आरती होगी, भोग लगेगा, तब प्रसाद मिलेगा। प्यारे सबसे बड़ी गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो। जब पूजन की सामग्री रखी हो, पूजन हो रहा हो, इस बीच में अगर तुम्हारे घर का कोई बच्चा कहते कि मुझे केला चाहिए, तो सारे काम छोड़ के प्यारे केला उसे दे देना, क्योंकि हो सकता है मेरा ठाकुर उसके रूप में ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए आया है। कोई कन्या कहे तो समझ लेना लक्ष्मी तुम्हारे घर में उसके मन में बैठकर प्रसाद मांग रही है। कोई भिक्षुक आ जाए तो प्यारे वो प्रसाद उस भिक्षुक को दे देना। अगर गौ माता आ जाए तो प्यारे खड़े होकर गौ माता को दे आना। भगवान कहते तू मेरी सेवा कर या मत कर, जो जीते जी तेरे आसपास घूम रहे हैं, तू उनकी सेवा करेगा तो मेरी सेवा अपने आप हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि भगवान को जिस रूप में आप भजोगे उस रूप में ठाकुर जरूर साथ देने आएगा। लेकिन कब? जब आपका मन सरल हो। कि कामदेव जिसके मन में अभिमान था, ध्यान देना, क्या अभिमान था? मैंने सभी को काम से जीत लिया है, मैंने सभी को काम से जीत लिया है। अब एक बार नारद जी हाथ में वीणा लेके नारायण भगवान का भजन करते जा रहे थे। पीछे से कामदेव अभिमान जनित शब्दों में कहने लगा, अरे ओ तुमरी वाले, जरा मेरी बात सुन। देखो, जिस नारद जी का सब सम्मान करते हैं, आज कामदेव अभिमान के समत उनको अपशब्द कह रहा है। लेकिन नारद जी फिर भी शांत हैं। जो शांत होते हैं वही संत होते हैं, ध्यान देना। नारद जी मुस्कुराए, अरे कामदेव तूने कैसे याद किया? तब कामदेव कहने लगे, नारद मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई देवता है जो मुझसे युद्ध में जीत सके? तब नारद जी ने कहा, हाँ एक देवता है जो तुझसे युद्ध भी कर सकता है और जीत भी सकता है। बोले कौन? बोले कन्हैया। कहाँ रहता है? बोले वृंदावन। अब अभिमान में कामदेव ये पूछना भूल गया कि कन्हैया छोटे हैं, बड़े हैं, राजा है, महाराजा है, कुछ पता नहीं, निकल चुके वृंदावन की ओर। देखो नारद जैसे संतों का क्या काम है, जिन्होंने अपमान किया उसको भी प्रभु की राह दिखा रहे हैं। जैसे कामदेव वृंदावन गए, वृंदावन ने क्या देखा? कुछ बाल गोपाल खेल रहे थे और उन्हीं के बीच में कन्हैया भी थे, छोटे से बालक के रूप में। और कन्हैया कामदेव के मन की बात जान चुके थे कि ये क्यों आए हैं, फिर भी पूछने लगे, आप कौन? बोले मैं कामदेव। क्या काम है? बोले मुझे कन्हैया से मिलना है। क्या करोगे? बोले मुझे कन्हैया से युद्ध करना है। बोले क्या मुझसे युद्ध करोगे? मैं ही कन्हैया हूं। उस छोटे से बालक को देखकर कामदेव ने कहा, अरे नारद ने मुझे कहां भेज दिया, क्या मैं इस बालक से युद्ध करूंगा? जैसे ही उस कन्हैया ने नारद जी का नाम सुना, बोले आपको किसने भेजा?
नारद जी ने? नारद जी तो परम संत हैं, महात्मा हैं, और मैं संतों की बात कभी झूठी नहीं होने देता। अगर नारद जी ने कहा है कि कन्हैया तुमसे युद्ध करेंगे तो मैं युद्ध करने को तैयार हूं। अब कन्हैया कामदेव को यमुना तट पर ले गए और योग माया से कहा कि योग माया सारी अवस्थाएं पैदा कर दो जिससे काम जागृत हो जाए। और योग माया ने मंद मंद हवाएं चलाई, फूल खिलने लगे, कलियां महकने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे, सारा वातावरण कामासक्त होने लगा। देखो अब हम चल रहे हैं महाराष्ट्र की ओर, और महाराष्ट्र में वही चल सकता है जो गोपी हो। सिर्फ गोपियों का प्रवेश है महाराष्ट्र में, लेकिन गोपी कौन है? प्यारे गोपी वो जिसके मन में गोविंद हो। और गोपी के लिए कोई उम्र का भेद नहीं है। छोटी सी बच्ची से लेकर 80-90 साल की बूढ़ी मैया, स्त्री से लेकर पुरुष, कोई भी गोपी हो सकता है। बड़े ध्यान से सुनना। आपने वृंदावन बरसाना में कौन कौन गए हैं? आपने देखा होगा जब बरसाने में होली होती है ना, फूलों की होली, रंगों की होली, लड्डू की होली और लठमार होली, उसमें पुरुष भी गोपी के वस्त्र पहनकर खूब आनंद मनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम भी अपने ठाकुर की गोपी हैं। चलो आपका टेस्ट ले लेते हैं कि आप कितने गोपी बैठे हो यहां पर। बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही 3 बजते हैं, जैसे ही कथा के समय 3 बजते हैं, 2:30 बजे किस किस का मन बेचैन होता है कि जल्दी जल्दी काम करो, कथा में चलना है? किसी का नहीं करता। कईयों को तो चाय हाथ में होती है, अभी तो चलेंगे। प्यारे, अगर आपके मन में तड़प होती है कि जल्दी जल्दी चलो, आगे बैठकर कथा सुनेंगे और कथा का आनंद लेंगे, तो समझ लेना प्यारे आप भी मेरे ठाकुर की गोपी हो, आपका भी महाराष्ट्र में प्रवेश है। और प्यारे आपको बता दे कि असल में महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र में लोगों ने तरह तरह की बातें बना रखी हैं कि महाराष्ट्र में कन्हैया ने गोपियों के साथ ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। लेकिन सज्जनों आपको बता दें कि जब कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उस समय कन्हैया की उम्र केवल 5 वर्ष की थी, और जब महाराष्ट्र किया तो केवल 7 वर्ष की। उस समय मेरे कन्हैया ने गोपियों के मन से काम भाव बिल्कुल निकाल दिया। तो फिर ये महाराष्ट्र क्या है? प्यारे, महाराष्ट्र एक प्रेम गाथा है। गाथा का मतलब कथा। लेकिन लोग कहते हैं कि समझते ही नहीं। अरे कोई भाई बहन भी अगर बाइक पे बैठ के जा रहे होंगे ना, उस पे भी दुनिया उंगली उठा लेती है। क्या भाई बहन में प्रेम नहीं होता? क्या माँ बेटे में प्रेम नहीं होता? क्या पिता पुत्र में प्रेम नहीं होता? फिर प्रेम का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? क्योंकि प्यारे आजकल कलयुग में प्रेम मतलब को समझा जाता है, प्रेम स्वार्थ को समझा जाता है, और वासना को प्रेम समझा जाता है। असल में ये महाराष्ट्र क्या है? प्यारे, महाराष्ट्र एक विरह गाथा है। विरह का मतलब जिससे आप बहुत प्रेम करते हो और वो छोड़ के चला जाए तो दिल पर क्या बीतती है, प्यारे ये महाराष्ट्र में बताया गया। एक माता पिता अपने इकलौते बेटे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, किस उम्मीद में कि बुढ़ापे में वो बेटा हमारी सेवा करेगा। लेकिन क्या होता है, जब उसकी शादी होती है, उसका परिवार बनता है, तो प्यारे वो अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के चला जाता है।
तब उसके माता पिता के दिल पर क्या बीतती है प्यारे, इसे कहते हैं विरह गाथा। एक बेटी, बड़े ध्यान से सुनना, जिसे माता पिता खूब लाड प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं कि बेटी को किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। अरे बेटी अगर थोड़ी सी गलती भी करती है तो माँ डांटती है, लेकिन पिता फट दे की माँ से कहते अरे भगवान मेरी बेटी से कुछ मत कहे, ये तो मेरे घर आंगन की गुड़िया है। बल्कि पत्नी को ही डांटना चालू करते हैं। किसी चीज की कमी बेटी को नहीं होने देते पिता, लेकिन बेटी को हमेशा एक शिकायत रहती है। बड़े ध्यान से सुनना, बेटी को हमेशा एक शिकायत रहती है। उसे नहीं पता कि मेरा अपना घर कौन सा है, क्योंकि पिता कितना भी प्रेम करे, माँ कितना भी प्रेम करे, लेकिन उनके मुख से निकल ही जाता रही बेटी को मत डांट, ये पराया धन है, ये पराए घर जाएगी। जब तक पीहर में रहती है बार बार सुनने को मिलता है कि बेटियां पराया धन है, पराए घर जाएंगी। और तो और जब ससुराल चली जाती हैं वहां भी यही सुनने को मिलता है कि पराए घर से आई है। आज तक ये नहीं पता बेटी को अपना घर कौन सा है। हर माता पिता चाहता है कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। सामर्थ्य से ज्यादा चाहे कर्जा लेना पड़े, मकान के कागज रखने पड़े, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़े, कोई कमी नहीं छोड़ते। बारात आती है, नाचती है, खाती है, पीती है, सब आनंद मनाती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है प्यारे जो सबकी आंखें नम हो जाती हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो समय कौन सा होता है? विदाई। उस समय जब बेटी विदा हो रही है, पिता एक कोने में आंसू बहा रहे हैं, भाई अपने काम में लगा हुआ है लेकिन आंखें नम हैं। चौखट पे माँ खड़ी है, प्यारे बेटी सबसे गले मिलती है और जैसे ही माँ के पास आती है कहती माँ तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। माँ कहती है बेटी मैंने तेरे साथ क्या अच्छा नहीं किया? बोले माँ तूने हमेशा मेरे साथ भेदभाव किया है। कैसा भेदभाव? बोले जिस कोख में मैंने जन्म लिया, जिस कोख में मैंने जन्म लिया, अरे उसी कोख में भाई ने तो भी लिया था। तूने भाई को तो रख लिया और मुझे पराए हाथों में दे दिया। तुझे नहीं पता दहेज के लोभी बेटी का क्या हाल करते हैं। अभी ग्रेटर नोएडा का केस देखा, जिंदा जला दिया। किसके पीछे? दहेज के पीछे। क्या बिगाड़ा था बेटी ने? बेटी कहती है माँ तेरे 7 बेटे हो जाए तो उनको जुदा नहीं करती, तेरे 7 बेटे हो जाए तो उनको जुदा नहीं करती, तेरी एक बेटी भी हो जाए कलेजे के टुकड़े को फट दे के दूसरे के हाथों में दे देती है। बेटी अपनी माँ से शिकायत कर रही है, गिला कर रही है और क्या कहती है? मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ
बेटियां तो पराई है। और बेटी अपनी माँ से कहती कि माँ, जिस घर में मैं खेली कूदी बड़ी हुई, उस घर में जब तक विवाह नहीं हुआ था सब कुछ अपना लगता था। ये स्कूटी मेरी, ये मोबाइल मेरा, ये कमरा मेरा, हर चीज पे मेरा अधिकार था। लेकिन जैसे ही विवाह के बाद पग फेरे पर वापस घर में आई, जो मुझे छाती से लगाकर रखते थे, मुझे दूर नहीं करते थे, आज वो सब कहते हैं बेटी कितने दिन के लिए आई है, कब जाएगी। सब कुछ अपना होते हुए भी पराया सा लगने लग जाता है। क्या कहती है बेटी? खेली कूदी में जिस आंगन में, अब तो वो भी पराया सा लागे, अब तो वो भी पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे शाम सुंदर दुल्हन बना दो। तेरी मेरी भक्ति है जाएगी, तेरी बधाई है जाएगी। और क्या जोड़ी लग रही है? बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी। मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो। अब ठाकुर जी रुक्मणी को बनाएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतो हरि। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राधा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय। चलिया हो मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मुरली में भरोसा कहीं छूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। आजा चलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए,
भरोसा कहीं टूटे। आई जागीरपुरी में बारात आई, जागीरपुरी में बारात आई, जागीरपुरी में बारात आई, ढोल और बाजे साथ मिलाई, दोनों बाराती साथ ले आए। सबने खुशियाँ मनाई कि जोड़ी का जवाब नहीं है, दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। और सभी बड़े भाव से हाँ जी बड़ी जल्दी हो रही है भैया। माला का वो काम है वहाँ था ना, वहाँ पे बंदी हुई रहती पहले जयमाला होगी, मम्मी जयमाला के बाद में सभी ने मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली, मुझे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली, मुझे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली, मुझे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली, हो चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली, मुझे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली। 101 में कन्यादान आए उनके लिए जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे। होली के रसिया सबने ताली बजानी है। संसार की शादी में तो सबने जयमाला देखी। हाँ शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। एवं सभी ने तालियों में सेवा करनी है। अभी नहीं, अभी नहीं। भैया जी देखो आई है सरसोला श्रृंगार, भैया जी देखो आई है सरसोला श्रृंगार। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ।
प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, माँ भोली जय माता दी, भर दे झोली जय माता दी, दर्शन देती जय माता दी, झोलियाँ भर दी जय माता दी, आदि कवारी जय माता दी, लगे प्यारी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में मैया ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, मैया ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में मौसम आया मतवाला है, बरसाने दीवाना है तू झलराने की वाला है, मैं गोरी हूँ तो काला है मैं गोरी हूँ तू कालो है, यूं गरबन करता जाना है तू मेरा गड़बड़ गाला है, मैं आयो रंग चोरी बोली आयो रंग का बोली, जो मुझसे नकेली हो रही जो मोते नकेली हो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी हाँ मेरी कट्टी है जाएगी, हाथों से चढ़ाई मेरी है जाएगी तो से लड़ाई नहीं है जाएगी, होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होरी है जगीपुरी में होरी है गांधीपुरी में होली है, होरी है खजाने में होरी है भगवती में होली है, होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, नाच गाते होरी नहीं चुनरिया है होली नहीं चुनरिया है, रंगदारे सांवरिया है मते रंगदारे सांवरिया है, मेरी सगरी सखिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की होली बेलावालिया हरा वाले दे नालनी बेलावालिया हरा वाले दे हरा वाले दे नाल हरा वाले दे नाल ओ जदों मेरे सामने लिखिया जदों मेरे शाम प्यारे दे नाल हरा वाले दे नाम शाम प्यारे दे नाल होली बेलावालिया हरा वाले दे नालनी बेलावालिया हरा वाले अब देखो सभी